हाय मेरे प्यारे प्यारे एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग। आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे रहो लाइफ में एंड बहुत ग्रो करते रहो। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं आपकी जुलाई की डिटेल रीडिंग, देखने वाले हैं कि प्लैनेट का इन्फ्लुएंस कैसे रहेगा और कौन सा प्लैनेट आपकी राशि पे, पर्टिकुलर आपकी राशि पे क्या असर डालेगी। ठीक है, तो मेरा यूनिवर्स ये इंटेंशन है कि आप में से जो भी आए आप सभी को कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, इसलिए बहुत सारे कार्ड्स निकालने वाले। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि मेरे प्यारे 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 एक्वेरियस की लाइफ में कौन सी एनर्जीज आ रही है। ओके, हाईली इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपको मदद कर रहा है। अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग एंड आपका जो इनर सोल है आपके साथ में है, अलाइन है। ठीक है, आप काफ़ी सीखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कार्ड स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि आप हाईली इंट्यूटिव हो रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स आपके सोल को गाइड कर रहा है, आपके गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है। एंड वीडियो का जो है ना गाइडेंस वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट मिस मत कीजिएगा, हाँ, क्योंकि उसमें हम लोग करने वाले हैं प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस आपकी राशि पे क्या रहेगा। ओके, एंड वाओ, बहुत प्रोफाउंड एनर्जी है एंड बहुत ही अच्छी एनर्जीज है, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है कि आपकी लाइफ में एक होप है, हीलिंग है, आपको उम्मीद है कि आप लाइफ में सक्सेस करोगे, जीतोगे। एंड जुलाई इज़ द मंथ जहाँ पे आप में से जो भी लोग इस वीडियो पे हैं उनकी एनर्जीज ऐसी हो रही है कि आप जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एंड आप अगर होप रखते हो, उम्मीद रख रहे हो, आशा रख रहे हो, मन में पॉजिटिव एनर्जी, इसलिए हम हमेशा कहते हैं पॉजिटिव रहिए, हायर वाइब्रेशन में रहिए। अगर आप पॉजिटिव हो, आप हायर वाइब्रेशन में हो, तो आप सक्सेस के रास्ते पे आगे चले गए हो। ओके, एंड आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपके सक्सेस के लिए। ओके, नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट। 3 ऑफ पेंटिकल एंड चैरियट ये बता रहा है, ये भी सक्सेस की तरफ, मतलब आप अगर अभी से फाउंडेशन तैयार कर रहे हो सक्सेस का, ठीक है, कि नहीं मुझे सक्सेसफुल होना है, इसके लिए मुझे क्या है अपना फाउंडेशन मतलब अच्छा मजबूत बनाना है। जैसे आप कुछ लर्न कर रहे हो, मे बी आप AI टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो आपने सोचा नहीं मैं बेसिक से सीखूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुझको कुछ भी बोल दे रहा है, मैं एवं कुछ भी कर लिया, बहुत फास्ट फॉरवर्ड होकर के ये भी सीख लिया, ये भी कर लिया, वो भी नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल क्या होता है, बेसिक से अच्छे से जो समझ में आ रहा उस हिसाब से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके, सीख के, दूसरों से भी सीख करके, ठीक है, कोलैब करके, लोगों से पूछना। जैसे बहू आती है ना नई किसी घर में एंड उसको समझ में नहीं आता, अपनी सास से पूछती है, अच्छा ये वाला कैसे बनेगा, हमारे यहाँ तो हलवा ऐसे बनता था, आपके यहाँ कैसे बनेगा। तो वो कोलैब करती हैं, पूछती हैं, सीखती हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस को गेन करती है। वैसे ही आप अगर सीख के अपना आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं मैं तो बहुत नॉलेजेबल हूँ, मैं अभी भी नॉलेज गेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप दूसरे से सीख के लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो ना, तो आप डिसिप्लिन वे में आगे ग्रो करोगे एंड लाइफ में आप बहुत आगे ग्रो करोगे। ओके, नो डाउट। ओके, लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो भी चैलेंजेस हैं, आप नो डाउट कि आपकी लाइफ में अभी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि नहीं विद टाइम में इस चैलेंज को ओवरकम करने की ताकत है मेरे अंदर। आप कुछ डिसाइड कर रहे हो ना, आप उसके टुवर्ड मेहनत भी कर रहे हो ना, आगे भी बढ़ रहे हो जुलाई के मंथ में। तो आप क्या है ना एक तरह से जो आगे बढ़ रहे हो ना, अभी आपको आगे की जर्नी नहीं दिख रही है, ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पता नहीं आगे की जर्नी क्या है। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि नहीं आगे अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लॉट्स ऑफ चीज़ें आगे हैं जो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा। अभी आपको समझ, जैसे आपका 1 पेंटिकल 2 पेंटिकल में चेंज हो गया ना, वैसे ही अभी जिस चीज़ को आप सोच करके आगे बढ़ रहे हो, सोच रहे हो, पता नहीं आगे उस चीज़ को लेकर डर रहे हो कि पता नहीं आगे इसमें क्या होना है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस के साथ एंड डिसिप्लिन के साथ काम करना। ओके, एंड सक्सेस की एनर्जी के साथ आया है 10 ऑफ वॉन्ड, यानी कि अगर आप सक्सेस के रास्ते पे, अभी जिस भी रास्ते पे जा रहे हो ना, उसमें सक्सेस तो है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो सक्सेस आपको बहुत आसानी से प्लेट में सजा करके एकदम, कहते हैं ना अ चाइल्ड बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, है ना, वैसा नहीं होगा आपके साथ कि आपको थाली में सजा के भेंट कर दिया जाएगा कि ओ मेरे प्यारे एक्वेरियस, मेरे कुंभ राशि, ये लीजिए सक्सेस आपके लिए। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगी, आप कमर कस लीजिए। जैसे होता है ना फ्लाइट में उड़ने से पहले हमको क्या बोला जाता है, अपने बेल्ट को
कस लीजिए, वैसे ही बिल्कुल अपने बेल्ट को जो है ना टाई कर लीजिए कि आपको आगे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, टेंशन उठाने पड़ेंगे, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि सक्सेस है, आप सक्सेस के रास्ते पे हो। अगर आप चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हो तो ही आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है, अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो। एस ऑफ कप एंड 2 ऑफ पेंटिकल, ये भी यही बता रहा है कि आपको जो आप इमोशनल, बहुत इमोशंस हो रहे हो ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो ना किसी चीज़ को लेकर के, एक न्यू इमोशनल स्टार्ट मिला है, मे बी न्यू रोमांटिक लव कनेक्शन मिला हो या कोई चीज़ ऐसा मिला हो जो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाई कर रहा है, उसको आगे चल के आपको मैनेज करने में भी थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा आपको मेहनत है। जैसे यहाँ पे है ना सक्सेस के रास्ते में मेहनत है, वैसे उसको मैनेज करने में आपको मेहनत है, भाग दौड़ बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इक्वली, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी जिम्मेवारियाँ उठा जो रहे हो ना, आप जुलाई के मंथ में आप स्पेशली सोचो मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, वो चीज़ें आगे चल करके आपको सारी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ कप। अगर आप कुछ सीख रहे हो, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपको उसमें सफलता मिल रही है, आपके लिए गुड न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। जो भी आपको वो चीज़ यूनिवर्स ऑफर कर रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हो, जो आप सीख रहे हो ना उस रास्ते पे, मान लो मे बी आज आप कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है ना, कुछ AI टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, या फिर मान लो आप किसी कुछ नया लर्न कर रहे हो, या फिर लव लाइफ में ही आपको जानने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। आप जिस भी चीज़ की लर्निंग कर रहे हो या किसी चीज़ की कम्युनिकेशन कर रहे हो, ये तो मेनली लर्निंग का ही कार्ड माना जाएगा, तो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। जो भी आप जानना चाहते हो आपको वो पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मेरे प्यारे प्यारे कुंभ राशि की लाइफ में करियर में कौन सी एनर्जी आने वाली है। एक मिनट। ओके, अब करियर में देखिए मेरे प्यारे कुंभ राशि के लिए क्या आ रहा है करियर में। ओके, द एम्प्रेस, यानी कि आप ग्रो कर रहे हो, सक्सेस के टुवर्ड ही ग्रो कर रहे हो, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। आप सेल्फ वर्थ की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे करके आप अपने करियर को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है इस समय का पहिया, जिस भी चीज़ में आप मेहनत करके ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो आपके साथ में है, आपकी कर्मा आपके साथ में, आपके गुड कर्मा आपके साथ में। आप जितना मेहनत करोगे आपको उससे ज़्यादा ही अच्छे फल मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। जो भी चीज़ें आप संभालने की कोशिश कर रहे हो ना, अभी जो भी चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हो, उसमें एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है कि हाँ ठीक है। आप अगर परेशान हो रहे हो कि ऐसा तो नहीं है कि करियर में मैं इस अपॉर्चुनिटी को लॉस तो नहीं कर दूंगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, तो यूनिवर्स करें, डोंट वरी, आप परेशान मत हो। आप ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे फेथ रखो, लीप एंड फेथ लो। लीप ऑफ फेथ मतलब आप बिल्कुल यूनिवर्स पे छोड़ दो एंड मेहनत करो एंड यूनिवर्स पे छोड़ो, ठीक है। आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, पकड़ के नहीं रखना है कि ये होगा नहीं होगा, वो होगा क्या होगा। आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत प्रोफाउंड एनर्जी है, द फूल की एनर्जी। एनर्जीज को गाइस प्लीज़ क्लेम किया कीजिए। ओके, आप इक्वल गिव एंड टेक भी किया कीजिए, क्योंकि आप अगर किसी से कुछ लेते हैं तो उनको इन रिटर्न करना चाहिए। आप एक लाइक कर सकते हैं रिटर्न करने के लिए, एंड अगर आप मुझे लाइक नहीं करना चाहते तो आप प्लीज़ जो आपने अभी तक एनर्जीज जो लिया है ना, उसके बदले में आप किसी भी नीडी को कुछ भी गिफ्ट कर दीजिएगा, ताकि इक्वल गिव एंड टेक कंप्लीट हो जाए। ओके, एंड आप यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। आप कमेंट में उनको 1111 ड्रॉप कर सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू यूनिवर्स बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो आपको काफ़ी अच्छा वो है, द फूल आपको अश्योर कर रहा है कि हाँ ठीक है, आप टेंशन फ्री रहो एकदम। जहाँ पे अभी आप स्ट्रेस लिए हुए हो, चीज़ों को पकड़ के बैठ गए हो, वहाँ पे आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे एंड केयर फ्री होकर के अच्छा टाइम बिताओगे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल हमने आपकी जनरल एनर्जीज में भी देखी थी, पेज ऑफ पेंटिकल फिर से आया है। ये बता रहा है कि आप लाइफ के किसी भी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आप रेडी हो। आपको पता है मैं धीरे धीरे, स्लो एंड श्योरली गेट अहेड, मतलब आप एकदम टॉर्टोइज होता है ना, टॉर्टोइज की तरह ही धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन लाइफ में सक्सेस जरूर अचीव कर लूँगा। ओके, एंड वाकई में ये बता रहा है कि आप सक्सेस हो रहे हैं, आप अथॉरिटी में बैठ रहे हो। अगर आप में से कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, सोच रहा है मुझे जॉब मिलेगा या नहीं, तो ये काफ़ी प्रोफाउंड एनर्जी, इसको क्लेम कर लीजिएगा जॉब के लिए।
विश कम ट्रू, वाओ, अगेन एक बहुत अच्छी एनर्जी है करियर के लिए। 9 ऑफ कप जहाँ बता रहा है आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, एंड सन बता रहा है बहुत खुश हो रहे हैं, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। आप लोग प्लीज़ इसको क्लेम जरूर करिए। अब देखेंगे हम लोग आप में से जिसकी भी लव लाइफ बहुत एक्टिव है ना, मतलब बहुत एक्टिव क्या, जिन लोगों की भी लव लाइफ एक्टिव है तो उनकी एनर्जीज देखेंगे कि यूनिवर्स क्या एनर्जी सेंड कर रहे हैं उनको, उनके लाइफ में क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। वाओ, एक्साइटमेंट एंड टावर। ओके, अगर किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो ना एकदम से, एंड थोड़ा ईगो वगैरह शो कर रहे हो ना, तो वो थोड़ा क्लैश होगा, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे रहे हैं हम, लेकिन प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से जो अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के एक्साइटेड हैं और एकदम खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड ईगो शो कर रहे हैं ना, तो वो ईगो ना थोड़ा सा यहाँ ब्रेक होने वाला है, ठीक है। तो बहुत आपको किसी भी चीज़ को लेकर एक्साइटेड में होना होइए। मतलब जैसे देखिए ना, बहुत एग्रेशन भी नहीं दिखाना है, गुस्सा भी नहीं दिखाना है। एक हम लोग गाइडेंस ले लेके आए यहाँ पे, यूनिवर्स क्या आपको गाइड कर रहे हैं देखते हैं। देखिए, हम बोल रहे थे ना आप काम हो जाइए, शांत हो जाइए, शांति से काम लेना। बिल्कुल आपको ना क्वीन ऑफ वॉन्ड नहीं बनना, आपको क्या बनना है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ वॉन्ड वो होती है जो एक्साइटेड होती है, अपने में ही मस्त होती है, खुद का केयर करती है, ईगो में रहती है, गुस्से में रहती है, उसको पता रहता है कि हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल वो क्वीन होती है जो सिंपल लैंग्वेज में बोलिए, जो हमारे इंडियन कल्चर में जो स्त्रियों को मतलब जिस तरह से डिपिक्ट किया जाता है ना, बिल्कुल वही, कि एकदम बहुत अच्छा नर्चर मदर लाइक नेचर में रहती हैं, बहुत केयरिंग होती हैं, बहुत अच्छी होती है, बहुत संभाल के चलती है हर चीज़ को, रिश्तों को संभालना जानती हैं, एंड साथ में करियर को भी मैनेज करना जानती है। तो सिंपल सी बात है, जब आप ग्राउंडेड रहेंगे, आप दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिएगा तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप अगर अपने करियर पे ध्यान दीजिएगा तो बदले में आप और अट्रैक्टिव दिखिएगा, है ना। नेक्स्ट एनर्जी है एक्साइटमेंट अगेन। ओके, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी को जो लोग भी कैरी कर लेते हैं, मेरी इस एडवाइस को मान लेते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक फन टाइम बिता रहे हो आप अपने पार्टनर के साथ, एंड आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। आपको पास्ट में अगर कभी चांस नहीं मिला था तो अब चांस मिल रहा है कि अपने पार्टनर के साथ बहुत मज़े कर रहे हो, अच्छा टाइम बिता रहे हो। ओके, यूनिवर्स का गुड लक आपके साथ में है, एंड 8 ऑफ कप बता रहा है कि अब वो समय आ गया है कि अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो आप एक दूसरे से मिलो, ठीक है। एंड 8 ऑफ कप ये बता रहा है आप दोनों निगेटिविटी से दूर हटके पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कहीं पे अगर अनहैप्पीनेस था, कहीं पे डिससेटिस्फैक्शन था, तो वो चीज़ें अब जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है हर्मिट एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये यही सेम एनर्जी रिपीट आई है। हर्मिट होता है कि हमारा लोनलीनेस, हम दुनिया से कट गए, हम अपने पार्टनर से अलग हैं, जो कि लव लाइफ में आया है, एंड हम थोड़ा मी टाइम बिता रहे हैं। अब वो मी टाइम जो है ना, कुछ ऐसा होगा कि आप उस मी टाइम से खुद ही परेशान हो जा रहे हो, या किसी की वजह से आपका वो मी टाइम खराब हो रहा है, ठीक है। अब ये मी टाइम खत्म हो रहा है, एंड देखिए यूनिवर्स क्या बोले। हो सकता है कि पास्ट का कोई वुंड रिसर्फेस हो जाए, ठीक है। पास्ट का वुंड मतलब इन केस में भी आपके पार्टनर आ जाए, वो कुछ ऐसा बोल दें कि वापस से वो चीज़ें हो जाए, एंड आप लोग आर्ग्यू करने लगो, तो ये चीज़ें बनने के चांसेस बनते हैं। अब हम देखें कि क्या है। आपको बोला जा रहा है कि आप जो है ना एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कीजिए। न्यू फ्रेश स्टार्ट मतलब जो हो गया पास्ट की चीज़ों को उसको जाने दीजिए, ठीक है। ये एक गुड न्यूज़ का भी कार्ड है, हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ ही मिल जाए आपको, तो आप उस चीज़ को ना किस तरह से लेना, आपको फ्रेश स्टार्ट करना है, एक अच्छा स्टार्ट। जो बीत गया उस बात को जाने दीजिए, न्यू फ्रेश स्टार्ट कीजिए, ओके। और देखिए यूनिवर्स आपकी लव लाइफ में कौन सी एनर्जीज दे रही हैं। अरे वाह, जो लोग भी यूनिवर्स की एडवाइस को मान के आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल एंड द सन। ये बता रहा है कि आप ट्रस्ट रखो, आपकी लव लाइफ भी खुशियों से भर जाएगी, यूनिवर्स आपकी लव लाइफ को खुशियों से भर देंगे, ओके। एंड अब हम लोग इन सारी एनर्जीज के बाद लेंगे कुछ टी कार्ड्स। टी कार्ड्स हम सभी का फेवरेट टी कार्ड्स।
क्योंकि ये हमको बताएगा कि जुलाई के मंथ में आपके लिए कौन सी एनर्जीज आ रही है। अफेयर विद फैमिलीज, फैमिली के साथ कुछ अफेयर इंपॉर्टेंट हो सकता है एक्वेरियस। एंड नेक्स्ट देखते हैं वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। वाओ, आप काम कर रहे हो ना, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। गारंटेड सक्सेस, हम बोल रहे थे ना सक्सेस आपके लिए गारंटेड ही है ना, आपको मिल भी रहा है, ओके। नेक्स्ट, एंड इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। आपके लिए आपकी फैमिली का प्यार, इमोशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिस पर आप डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखिएगा ना, जैसे ये वाला कार्ड भी बोल रहा था ना कि आप बहुत उम्मीदें रखिएगा तो हो सकता है कि आपकी उम्मीद टूट जाए। मतलब यहाँ था ना हमारा वो एक्साइटमेंट था, उसके बाद टावर आया था ना, उस कार्ड से शायद रिलेट कर रहा है कि अगर आप बहुत किसी पे डिपेंड है, किसी पे अपनी इमोशनली किसी पे भी डिपेंड हो जाइए ना, तो वो चीज़ आपको दुख पहुँचाता ही है ना। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, ठीक है। अपने काम के लिए अगर आपको थोड़ा सा स्टूडेंटनेस दिखाना पड़े अपने काम के सक्सेस के लिए तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है, वो ज़रूरी भी है। फैमिली विशेस कम ट्रू, आपकी फैमिली की कोई विश पूरी हो रही है क्यूरियस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, ये पावरफुल फ्रेंड यूनिवर्स भी हो सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बोला श्योर रहो, दुख की कोई बात नहीं है। हाँ, आपकी जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना, ज्योतिष गणना से भी हम देखे थे कि जुलाई का मंथ एक्यूरियस के लिए थोड़ा सा टफ टाइम ला रहा है, तो यूनिवर्स इसीलिए यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, 1 मंथ की बात है, मैं हूँ आपके साथ एंड आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ओके। अपॉर्चुनिटी आर वेटिंग फॉर यू, मेरे प्यारे एक्यूरियस, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा है, ढूंढो कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ छुपी हुई है, ओके। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ ओल्डर वुमेन, आप में से कोई हो सकता है कोई ओल्डर वुमेन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, ओके। ग्रेप्स, टाइम टू गेट आउट एंड हैव फन, एंड जुलाई के मंथ में आप लोग फन भी कर रहे हो, थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। एंड नाउ मेरे प्यारे एक्यूरियस के लिए हम देखेंगे 6 ऑफ विंटर, पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे। आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रही है, ठीक है, आपकी ट्रेवल टाइम खत्म हो जाएगी बहुत जल्द। किंग ऑफ समर, अ रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, ठीक है। एक्सीलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, अच्छा हाँ, वो इंट्यूशन वाला कार्ड देखे थे ना हम लोग, एक्सीलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड गेटिंग इन्वॉल्व इन अ कल्चरल और क्रिएटिव इंडेवर, ठीक है। आपको किसी कल्चरल प्रोग्राम में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहिए, एंड आपका कोई भी पार्टनर जो है ना वो काफ़ी रोमांटिक भी है, एंड आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ओके। 3 ऑफ ऑटम कह रहा है फॉलो योर पैशन व्हेन इट्स कम टू योर करियर, बी the best at what you do, being compensated for your creative talent, okay। ये 3 ऑफ पेंटिकल एंड चैरियट के कार्ड की तरह है, ये बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जब आपकी पैशन की बात होती है ना, अपने करियर की बात है ना, तो आप बिल्कुल पैशनेट रहिए अपने करियर को लेकर के, बहुत सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ग्रो कीजिए, ओके, मेहनत कीजिए, ठीक है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, लेट गो ऑफ बिलीव सिस्टम दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर यू, एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट, अ सिचुएशन दैट लीड टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज, ओके। आप उन बिलीव सिस्टम्स को त्याग दीजिए जो आपके लिए काम नहीं करते, ठीक है, जो आपको सर्व नहीं करते। वो सारी बिलीव, कभी कभी होता है ना सोसाइटी की रूढ़ी विचारधारा, अगर वो काम नहीं करती हमारे लिए, जैसे एक टाइम में था सती प्रथा, वो हमारे लिए काम नहीं करती थी, तो हमने उसको चेंज किया ना, तो वैसे ही आज यूनिवर्स कह रहे हैं अगर कोई ऐसी सोसाइटी की बिलीफ सिस्टम है या आपकी कोई पुरानी बिलीफ सिस्टम है कि यही चलना चाहिए, यही होना चाहिए, और अगर वो काम नहीं करती, तो अब टाइम आ गया कि आप उस बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दीजिए, ओके मेरे प्यारे प्यारे एक्यूरियस। नेक्स्ट, यू हैव मोर ऑप्शन देन यू रियलाइज, ओके, रियलाइज, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, जितना कि आप सोचते हो ना उससे ज़्यादा है, इसलिए आप परेशान मत हुआ करो अपनी लव लाइफ में, ये लव लाइफ के लिए एडवाइस है। देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, कि ये आपके उस प्रेडिक्शन से रेजोनेट कर रहा है जहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड आया था, है ना, कि आपके हर क्वेश्चन का एक बहुत डीपर रीज़न है, एंड अगर आप उसको ढूंढोगे तो यूनिवर्स हेल्प करेंगे आपको उसका आंसर ढूंढने में, ठीक है। अब ज़रूरी है कि आप उसके आंसर्स ढूंढो। सी मी इन देयर आइज,
किसी को माफ़ करना है आपको, आप उनकी आंखों में यूनिवर्स को देखो, एंड अगर किसी की कोई गलती माफ़ करनी है ना तो वो कर दो, ठीक है। लोगों से गलती हो जाती है, लोग चाहते नहीं है, बस कर देते हैं। फाइंडिंग सेंचुरी, ओपन टू योर स्पिरिचुअल सोर्सेज, ठीक है। अपने यूनिवर्स के लिए, अपने गार्डियंस एंजल्स के लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ओके। थैंक यू बोला कीजिए उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, एंड उनके लिए थोड़ा उनके साथ मी टाइम बिताइए, ओके। क्लींजिंग वाटर प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स, ओके। क्लींजिंग वाटर मीन्स क्या होता है ना, जैसे हम लोग पानी से अपने शरीर को धोते हैं ना, वैसे ही एज्यूम कीजिए यूनिवर्स के साथ मी टाइम बिताते हुए कि यूनिवर्स का वाटर आपकी आत्मा को प्योर कर रही है, ओके। अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। वैलिएंट करेज, ठीक है। टेक एक्शन विद पैशन, ठीक है। आपको कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए तो यूनिवर्स बार बार इंकरेज कर रहे हैं कि प्यारे प्यारे एक्यूरियस, आपको कुछ एक्शन लेना है ना, आप लो, जल्दी लो, ओके एक्यूरियस। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपके लिए बिवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी। हमने उसमें भी देखा था कि बहुत एक्साइटेड हो रहे हो, अपने पार्टनर पे डिपेंड कर रहे हो एंड आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो आपको कोडिपेंडेंसी से बाहर आना है। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी वैल्यू ऐड कीजिए कि आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत है। लेट्स नो कि अगर मान लो मेरा कोई पार्टनर होता, ठीक है, तो अभी मैं उस पर डिपेंड होने से अच्छा होता कि मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा मन इसमें लग गया, ठीक है। अभी से थोड़ी देर बाद मैं लाइव सेशन भी लेने वाली हूँ आप लोगों की, तो फिर मेरा टाइम उसमें कट जाएगा। तो ऐसे में जब मेरे पास ही टाइम नहीं होगा तो हम किसी पे को डिपेंडेंट नहीं होंगे, है ना। तो लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि आप इतने बिजी रहो कि आप को डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे भी, ठीक है। तो सामने वाला भी फ्री होकर अपना काम कर लेगा ना, आप भी फ्री होकर अपना काम कर लोगे, ठीक है। फ्री रहोगे ना तो आपको बहुत याद आएगी, जब बिजी रहोगे ना तो बिल्कुल याद नहीं आएगी, ओके। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं होगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड, ठीक है। डिवाइन टाइम वर्क कर रहा है आपके कनेक्शन में, कुछ भी गलत नहीं होगा। यूनिवर्स आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। बी ऑप्टिमिस्टिक, यूनिवर्स बार बार बोल रहे हैं कि प्यारे प्यारे एक्यूरियस, आप बिल्कुल से ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। आप परेशान मत हो, ठीक है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी प्रेडिक्शन, ठीक है। एक्यूरियस, ये 11 नंबर देख रहे हैं ना, ये कुंभ राशि, ये आपका लग्न का घर है, आपका पहला घर। यहाँ से काउंट करते हुए हम लोग आते हैं तो ये आपका 12th हाउस पड़ता है, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आपके स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो इस पे राहु का असर है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप मानसिक रूप से बहुत कुछ आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, बहुत कुछ भ्रम पैदा करता है राहु, यानी कि आपके दिमाग में बैठ के आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, या आपको बहुत, मतलब ये डिपेंड करेगा कि राहु आपकी कुंडली में किस तरह से कुंडली को प्रभावित करता है। इस हिसाब से पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है, ठीक है। तो राहु आपके दिमाग को भ्रम पैदा कर रहा है, ठीक है। जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती ना, वो भी आपको दिखा रहा है। और राहु ना इस साल तो इसी घर में ही रहने वाले हैं वो, एंड नेक्स्ट ईयर ही राहु अपने स्थान परिवर्तन करेंगे। तो अब हम लोग इसीलिए आपको भ्रम में नहीं पड़ना। आप ओम राम राहु नमः मंत्र का जाप अगर कर सके तो उत्तम है। शनिवार के शाम 7 बजे के बाद से 108 बार आपको राहु के मंत्र का जाप करना है। एंड एंटी क्लॉकवाइज में अपने सिर से 7 नारियल घुमा के बहते हुए पानी में डाल सकते हैं, या और भी कोई अन्य उपाय जो आपको सही लगे इससे लाल किताब के हिसाब के, लाल किताब के अनुसार तो आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करें आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ में जुपिटर एंड सन बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड जुपिटर जो है वो ये 3 नंबर आप देख रहे हैं ना, मर्क्यूरी की राशि में जुपिटर और सन बैठे हुए हैं। एंड जुपिटर आपके बनते हैं या 11th हाउस के लॉर्ड हैं, जो आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके लव का घर है ये आपके एजुकेशन का घर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए भी ये घर बहुत मायने रखता है। वैसे तो आजकल लव अफेयर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में ही होते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत मायने रखता है, दोनों ही हिसाब से उनके लिए मायने रखता है, ठीक है। तो 11th हाउस अगर पंचम घर में बैठता है तो लाभ भी देता है, ठीक है। यहीं से वो अपने ही घर को देख रहे हैं जुपिटर देव, तो इससे ये भी होगा ना कि आपका भाग्य और आपका प्यार भी आपको साथ मिलेगा, ठीक है। आपके लव एंड भाग्य के घर में आपको प्यार का साथ मिलेगा, प्लस ये भी लाभान्वित रहेंगे, आप
अपने लव लाइफ में। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ जुपिटर थोड़ा कमज़ोर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो मर्क्यूरी की साइन में बैठे हुए हैं, जो कि उनके लिए फ्रेंडली साइन नहीं है। तो थोड़ा सा जुपिटर को आप मजबूत बना करके अपना और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करके बृहस्पतिवार के 12 बजे से पहले आप ये जाप शुरू कर दें और लगातार करते रहें 108 बार, ठीक है। अगर जुपिटर आपके अंतर्दशा, प्राण दशा या फिर महादशा इनमें हो, एग्जिस्ट करता हो तो ठीक है, अदरवाइज रहने दें। ऐसे ही प्रार्थना कर सकते हैं या और भी कोई अन्य लाल किताब उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सन पे। तो सन 16 तारीख को ना यहाँ पे 16 जुलाई को ये पंचम भाव से निकल करके ये षष्ठम भाव में आ जाएंगे। सन आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। लाभ के घर के स्वामी सप्तम यानी कि विवाह के स्वामी ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो मे भी ये हो सकता है कि अगर आप में से कोई लव मैरिज के इच्छुक हो ना तो उनके लिए एक अच्छा योग बनता हुआ दिख रहा है मुझको। और अगर मे भी आप में से कोई मतलब अरेंज मैरिज भी चाह रहा हो, ठीक है, तो भी योग बन सकता है क्योंकि एक तरह से सप्तमेश एंड एक तरह से समझ लीजिए कि पंचमेश, ये इनकी युति अच्छी बनी हुई है यहाँ पे। तो सप्तमेश और पंचमेश की नहीं, पंचमेश तो नहीं बोल सकते, सॉरी एकादशेश यानी कि 11th हाउस के स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं, तो एक अच्छी युति बनती हुई आ रही है। यहीं पे हम पंचमेश की बात कर ले तो वो षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, अपने घर से द्वितीय बैठे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या है ना, पंचम भाव इनके 12th पर जाता है और 12th अच्छा नहीं माना जाता। मतलब अगर मोटा मोटी हम बोले तो एक बात ये हो जाती है कि मर्क्यूरी का यहाँ बैठना आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। आपके पंचम भाव के लिए कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव को कमज़ोर कर रही है, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है। हो सकता है कि लोगों की वजह से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि राहु दिन यहाँ बैठ के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का काम कर ही रहे हैं। बचा कुचा कसर जो है ना अभी आपके पंचमेश भी पूरा कर देंगे, क्योंकि लोगों की वजह से आप मिसअंडरस्टैंड करते हुए नजर आ रहे हो अपने रिश्ते को। तो थोड़ा संभालने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपने प्रेडिक्शन में ऐसा देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके भाग्य और आपके करियर के। तो भाग्य की बात करें तो सब यहाँ पे 7 नंबर देख रहे हैं ना और यहाँ 8 नंबर देख रहे हैं। ये आपके भाग्य और करियर का घर है। यहाँ पे करियर का स्वामी जो है मार्स, वो आपके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, अष्टम भाव में बैठना। तो अभी ये है कि जुलाई भर में आपको थोड़ा सा आपके काम में थोड़ा ऑब्स्टेकल नज़र आएगा, लेकिन जुलाई के बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें हम लोग भाग्य के घर की बात करें तो भाग्य के स्वामी बैठे हुए हैं अपने स्वयं के घर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं 4th हाउस में, ठीक है। तो आपको अब जो ये शुक्रदेव है ना, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आप अपने करियर में करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो ये भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन करियर में थोड़ी ऑब्स्टेकल जो काम करेंगे ना उसका रिजल्ट हमने पहले भी देखा था कार्ड से कि रिजल्ट आगे चल के अच्छा निकल रहा है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि आपके अष्टम आपका जो 10वां भाव है ना, आपके कर्म का भाव, वो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल यहाँ मार्स की वजह से हो रहा है, लेकिन ये जुलाई लास्ट होते होते वो भी ठीक हो जाएगा। ना आपके भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है। तो ये थी आपकी प्रेडिक्शन। यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा, ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में जो कि होगी लव सीरीज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।